हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। मैं रीना शर्मा आपका वेलकम करती हूँ। आज हम अपने 9 ग्रहों को विष्णु भगवान के 9 अवतारों के साथ कनेक्ट करके देखेंगे कि 9 भगवान जी के कौन से अवतार हैं जिनसे हमारे 9 ग्रह कनेक्टेड हैं। पराशर जी ने हमारे 9 ग्रहों को विष्णु भगवान के 9 अवतारों से जोड़ा है कि उनके जो गुण धर्म हैं वो विष्णु भगवान जी के 9 अवतारों से कैसे कनेक्ट होते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बहुत स्ट्रगल चल रहा है, जॉब को लेकर प्रॉब्लम है या फैमिली लाइफ को लेकर प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है और बहुत सारे ग्रहों की भी प्रॉब्लम है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि हम ये उपाय करें, ये रेमेडी करें, तो आप इन ग्रहों के हिसाब से आपकी जिस ग्रह की प्रॉब्लम है उस ग्रह से रिलेटेड विष्णु भगवान जी के उस अवतार की पूजा करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को बहुत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो त्रिमूर्ति आते हैं वो कौन कौन से त्रिमूर्ति हम कहते हैं? भगवान विष्णु, भगवान महेश यानी कि शिव भगवान और भगवान ब्रह्मा। तो विष्णु भगवान को सबसे पहले इस सृष्टि का पालनहार बताया गया है, यानी इस जगत का पालनहार भगवान विष्णु जी हैं। जब भी दुनिया में कोई बुराई, कोई प्रॉब्लम, अराजकता, विनाशकारी ताकतें या किसी भी तरीके की कोई अजीबोगरीब प्रॉब्लम होती हैं, तो उनको बैलेंस करने के लिए, उस व्यवस्था को बैलेंस करने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए हर युग में विष्णु भगवान जी ने अलग अलग अवतार लिए हैं और उनके हर अवतार का अपना एक महत्व है। हर अवतार के लक्षण किसी विशिष्ट ग्रह के लक्षण से मिलते जुलते हैं, इसीलिए हर ग्रह को विष्णु भगवान का अवतार माना गया है। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा ग्रह विष्णु भगवान जी के कौन से अवतार से कनेक्टेड है। तो सूर्य ग्रह विष्णु भगवान जी के राम अवतार से कनेक्टेड है। चंद्रमा ग्रह विष्णु भगवान जी के कृष्ण अवतार से मिलता जुलता है। गुरु ग्रह विष्णु भगवान जी के वामन अवतार से मिलता जुलता है। मंगल ग्रह विष्णु भगवान जी के नरसिंह अवतार से कनेक्टेड है। शुक्र ग्रह विष्णु भगवान जी के परशुराम अवतार से मिलता है। शनि ग्रह विष्णु भगवान जी के कूर्मा अवतार से मिलता जुलता है। राहु ग्रह को विष्णु भगवान जी के वराह अवतार से कनेक्टेड बताया गया है। केतु ग्रह को विष्णु भगवान जी के मत्स्य अवतार से कनेक्टेड बताया गया है और बुध ग्रह को विष्णु भगवान जी के बुद्धा अवतार से कनेक्टेड बताया गया है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे इनके जो लक्षण हैं, यानी जो ग्रह हैं और जो ये विष्णु जी के अवतार हैं, ये कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इनके कैसे सिम्टम्स एक दूसरे से मिलते हैं, तो आप ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो आपको इन ग्रहों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, जैसे सूर्य से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप विष्णु भगवान जी के राम अवतार की पूजा कीजिए। अगर चंद्रमा ग्रह से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो कृष्ण अवतार की पूजा कीजिए। गुरु ग्रह से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वामन अवतार की पूजा कीजिए। मंगल ग्रह से रिलेटेड है तो नरसिंह अवतार की पूजा कीजिए। ऐसे ही शुक्र से रिलेटेड है तो परशुराम अवतार की पूजा कीजिए। अगर ये ग्रह आपकी कुंडली में वीक हैं तो भी आप इन अवतारों की पूजा कर सकते हैं, इनके जो भी अवतार है इनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और अगर कुंडली में अच्छे हैं और आप इनको और अच्छा करना चाहते हैं तो भी आप विष्णु भगवान जी के इन अवतारों की पूजा कर सकते हैं। तो जब आप ये पूजा करेंगे तो आपको खुद ब खुद अपने अंदर चेंजेस दिखने लगेंगे, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिखने लगेंगी। तो अब हम देखते हैं कि वैदिक ज्योतिष में भगवान विष्णु जी का जो राम अवतार है वो सूर्य ग्रह के साथ कैसे कनेक्टेड है। तो जैसे सूर्य प्रतिदिन उदय होते हैं, अस्त होते हैं और उनका एक टाइम पीरियड फिक्स होता है कि इस टाइम पे उनको उदय होना है, इस टाइम पे अस्त होना है और सारे संसार को प्रकाश देते हैं, अपने कर्तव्य से बंधे रहने की शिक्षा देते हैं। ऐसे ही राम भगवान भी हमें अपने कर्तव्यों से बंधे रहने की शिक्षा देते हैं। लाइफ की हर विपरीत परिस्थिति में, हर प्रॉब्लम में, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो वो हमें ईमानदारी से और विश्वास से रहना सिखाते हैं। तो ऐसे ही सूर्य भगवान राम जी से कनेक्टेड हैं। अगर हम कृष्ण भगवान की बात करें तो जो विष्णु भगवान जी का कृष्ण रूप है वो चंद्रमा ग्रह से कनेक्टेड है, क्योंकि एक तो कृष्ण भगवान जी को बहुत सुंदर बताया गया था, ऐसे ही चंद्रमा ग्रह को बहुत सुंदर बताया जाता है। दूसरा, कृष्ण भगवान जी जो थे प्रेम का प्रतीक बताए जाते हैं, क्योंकि वो प्रेम के देवता माने जाते हैं कि उन्होंने जो है धरती पर
प्रेम की शिक्षा दी। ऐसे ही चंद्रमा ग्रह को भी सौम्य प्लेनेट बताया जाता है, प्रेम वाला ग्रह बताया जाता है, जो बहुत प्रेम से रहना सिखाता है। तो इसीलिए चंद्रमा ग्रह को विष्णु भगवान जी के कृष्ण रूप से कनेक्टेड किया गया है। विष्णु भगवान जी के वामन रूप को बृहस्पति ग्रह से जोड़ा गया है। जैसे वामन रूप बहुत ही छोटा रूप था उनका, लेकिन जब उन्होंने अपना विशाल और बड़ा रूप दिखाया तो वो काफी बड़ा रूप था। तो ऐसे ही बृहस्पति ग्रह भी बहुत बड़ा ग्रह है। बृहस्पति ग्रह जहां भी देखते हैं वहां अमृत के समान उनकी दृष्टि होती है, क्योंकि वो विस्तार का ग्रह है। जहां भी देखते हैं उस भाव में वृद्धि करते हैं। अगर हमारे धन भाव को देखते हैं तो धन में वृद्धि करते हैं, संतान भाव को देखते हैं वहां वृद्धि करते हैं। तो जहां भी देखते हैं वहां वृद्धि करते हैं। तो इसीलिए वामन अवतार को बृहस्पति ग्रह से जोड़ा गया है। और अगर हमें लाइफ में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, हमें लग रहा हो कि हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो हम बृहस्पति ग्रह की पूजा कर सकते हैं और बृहस्पति ग्रह के लिए विष्णु भगवान जी के वामन रूप की भी पूजा कर सकते हैं। अब ऐसे ही मंगल ग्रह को विष्णु भगवान के नरसिंह रूप से जोड़ा गया है, क्योंकि नरसिंह देवता का रूप भगवान विष्णु ने तब लिया था जब वो अपने भक्तों की रक्षा करना चाह रहे थे। इस संसार को बुराई से मुक्त करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए उन्होंने नरसिंह रूप लिया था। तो नरसिंह रूप उनका बहुत ही शक्तिशाली रूप है विष्णु भगवान जी का। ऐसे ही मंगल ग्रह को बहुत ही पावरफुल, एनर्जेटिक और शक्तिशाली ग्रह माना जाता है। तो जब मंगल ग्रह कुंडली में वीक हो जाता है तो हम एक तो बहुत ही थके थके फील करते हैं, हमें एनर्जी नहीं फील होती है, प्लस हमारे शत्रु अगर हम पे हावी हो रहे हैं, लोग हम पे हावी हो रहे हैं और हमारे अंदर ताकत ही नहीं है उनसे लड़ने की, या हम बहुत ही लाइफ में पजल होते जा रहे हैं, तो हमें विष्णु भगवान जी के नरसिंह रूप की पूजा करनी चाहिए मंगल ग्रह के लिए। ऐसे ही भगवान विष्णु जी के परशुराम रूप जो है उनको शुक्र ग्रह से जोड़ा गया है। तो शुक्र ग्रह को हम क्या बताते हैं? शुक्र ग्रह को हम अपनी इच्छाओं का, भौतिकवाद का ग्रह बताते हैं, जो हमें इस भौतिकवाद से कनेक्टेड करता है। लेकिन जो शुक्र ग्रह है वो हमें बाद में संन्यास की तरफ भी ले जाता है, अध्यात्म की तरफ भी ले जाता है। कुंडली में जब अगर शुक्र बहुत अच्छा आपका हो जाए तो वो कभी कभी आपको आध्यात्मिक वृद्धि की तरफ ले जाता है। तो ऐसे ही परशुराम देवता जो थे, विष्णु जी के जो अवतार थे, वो पहले अपनी क्रोध और इच्छाओं के वशीभूत थे। उसके बाद जब उन्होंने संसार को त्यागा और हथियारों को त्यागा तो उन्होंने योग को चुना, तो वो योग की तरफ चले गए। तो ऐसे ही शुक्र ग्रह और परशुराम अवतार को जोड़ा गया है। तो आपकी लाइफ में अगर शुक्र ग्रह से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, जैसे बहुत ज्यादा आपका एक्सपेंडिचर होता रहता है, या आप किसी चीज में कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, तो आपको परशुराम रूप की पूजा करना चाहिए शुक्र भगवान की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। तो अब भगवान विष्णु जी का जो कूर्मा अवतार है उसको शनि ग्रह से जोड़ा गया है। कैसे? जो कछुआ होता है वो कैसे होता है? बहुत ही कठोर होता है और अपनी धीमी 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 चाल से चलता रहता है, लेकिन शांत रहता है, अपनी मंजिल पे उसका ध्यान रहता है और धीमी 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 चाल से वो अपनी मंजिल को पा लेता है। ऐसे ही शनि ग्रह है। शनि ग्रह भी बहुत स्लो चलते हैं, स्लो मूविंग प्लेनेट है, लेकिन अगर हम उनकी डायरेक्शन में मेहनत करते रहें, अगर कोई लगातार मेहनत करता जा रहा है तो एंड में शनि ग्रह उसको बहुत अच्छा रिजल्ट दे देते हैं। तो वो जो पर्सन होता है वो बहुत अपनी मंजिल को पा लेता है शनि ग्रह की हेल्प से। तो शनि ग्रह को कूर्मा अवतार से जोड़ा गया है। जो कछुआ है वो हमेशा अपने में आध्यात्मिक वृद्धि की तरफ ध्यान देता है और अपने को अलग अलग रखता है दुनिया से। ऐसे ही शनि ग्रह जो है हमारे अंदर आध्यात्मिक उत्थान के लिए हमें हमेशा सांसारिक दुनिया से अलग रखते हैं। वो हमें मेहनत का फल तो देते हैं, लेकिन वो हमें फिजिकल वर्ल्ड से बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं होने देते हैं। तो अगर शनि ग्रह की एनर्जी डिसबैलेंस आ रही है, उसको आप बैलेंस करना चाहते हैं, तो आपको विष्णु भगवान जी के कूर्मा अवतार की पूजा करनी चाहिए। और भगवान विष्णु का वराह अवतार जो है वो राहु के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि राहु क्या करते हैं? हमारे कर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कहते हैं कि जो राहु है वही हमारे कर्मों को काटता है। एक साइकिल जब हमारी खत्म होती है और दूसरी साइकिल शुरू होती है, वो सारा राहु का ही काम है। राहु हमारे एक साइकिल को कट करके नई साइकिल को हमारी जीवन में लाता है। तो राहु का रोल हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राहु हमें इस
मोह माया में फंसा के रखता है। तो अगर हम इस मोह माया से निकलना चाहते हैं और अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना चाहते हैं, मोह माया इन द सेंस किसी भी चीज की बहुत ज्यादा जाल बनाना, यानी कि वो चीज उतनी है नहीं जितना उसका हाइप है, तो वो कभी कभी राहु हमारे अंदर क्रिएट कर देता है। तो हमें उसको बैलेंस रखना पड़ता है, राहु की एनर्जी को। तो अगर हम राहु की एनर्जी को बैलेंस करना चाहते हैं तो हमें भगवान विष्णु के वराह रूप की पूजा करनी चाहिए। अब भगवान विष्णु का जो मत्स्य अवतार है वो केतु ग्रह से जुड़ा है। जैसे मछली मछली पानी के अंदर रह के ध्यान मग्न रहती है, अपनी इंटरनल पावर पे ध्यान देती है, अपनी आध्यात्मिक शक्ति पे ध्यान देती है, ऐसे ही केतु ग्रह को बताया गया है कि केतु ग्रह हमारी आध्यात्मिक उन्नति पे ध्यान देता है। केतु ग्रह को हमारे स्पिरिचुअलिटी का प्लेनेट कहते हैं, यानी हमें ये स्पिरिचुअल बनाता है, हमें ये मोक्ष की तरफ ले जाता है, हमें सांसारिक चीजों से काट के हमें इंटरनल इंटरनल ध्यान की तरफ ले जाता है और एंड में मोक्ष की तरफ ले जाता है। तो अगर केतु ग्रह की एनर्जी बैलेंस नहीं हो रही है आपकी कुंडली में, केतु ग्रह के साइड इफेक्ट भी होते हैं, राहु ग्रह है, केतु ग्रह है, इनके साइड इफेक्ट भी हमारी लाइफ में होते हैं, कभी कभी ये हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देने लग जाते हैं। तो उस समय हमें भगवान विष्णु जी के मत्स्य रूप की पूजा करनी चाहिए। और भगवान विष्णु के जो बुध ग्रह है उसे भगवान विष्णु जी के बुध अवतार से जोड़ा गया है। जो बुध ग्रह है वो ज्ञान, बुद्धि और वाणी का प्रतीक है। तो ऐसे ही विष्णु भगवान जी का जो बुद्ध अवतार है उन्हें भी ज्ञान का, वाणी का, बुद्धि का देवता बताया गया है। और बुध ग्रह के लिए आप विष्णु भगवान जी के चतुर्भुज स्वरूप की भी पूजा कर सकते हैं। विष्णु भगवान जी का जो श्री हरि रूप है आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं, वो सब बुध ग्रह से कनेक्टेड है। तो ये विष्णु भगवान जी के डिफरेंट डिफरेंट अवतार हैं और ग्रहों से ऐसे करके कनेक्टेड हैं। तो अगर किसी भी ग्रह की आपको प्रॉब्लम आ रही है और आप उसकी एनर्जी को बैलेंस करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आप विष्णु भगवान जी के इन अवतारों को भी ध्यान में रख के इनकी पूजा कर सकते हैं। और अगर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे अच्छा विष्णु सहस्त्र नाम, वो तो सारे ग्रहों की, सारी नक्षत्रों की एनर्जी को बैलेंस कर देता है। मैंने विष्णु सहस्त्र नाम पर भी ऑलरेडी इसमें वीडियो डाला है, आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने विष्णु सहस्त्र नाम कहाँ से आया, उत्पत्ति कहाँ से हुई और क्या महत्व है और कैसे करना चाहिए, इस पर भी मैंने पूरा वीडियो बनाया है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर पावरफुल तो कोई भी नहीं है ग्रहों और नक्षत्रों के लिए। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। आशा है ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।